Hello everyone, my name is Prashant and I welcome to all the mathematics classes of मधेपुरा। तो जैसा कि आप लोग एसएससी की प्रोटेस्ट में देखे कि एसएससी के जो एग्ज़ामिनेशन है वह एडुकेटिव ही कराएंगे, तो अपना लोग अपने तैयारी को एक नए रुख देंगे कि जितने भी एडुकेटिव बेस्ड क्वेश्चन है बाबू, जितने भी वह एडुकेटिव अपना एग्जामिनेशन लेती है पटवारी का, मध्य प्रदेश यूपीएसआई, सारे क्वेश्चन का हम कलेक्ट कर रहे हैं और आपको जितने भी टॉप मोस्ट सवाल है ने हर एक उसके एग्ज़ाम में देख रहे हैं, अधिकतर वह एडवांस लेवल के क्वेश्चन अधिक डालते हैं। इसीलिए हम सेट 35 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न के आधार पर ही बनाए हैं। सभी सवालों का बेस्ट कंप्लेनेशन किए हैं, एक जगह इकट्ठे किए हैं और पूरे मॉक में हम एक बेहतरीन क्वेश्चन रखते हैं, जिसमें से हम 3 क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं जो इस सेट 35 का बेस्ट क्वेश्चन है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से दिया हुआ है, ए कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेलेक्टेड कार्ड बीइंग नॉट ए किंग। यदि किंग की बात कर दे, टोटल यदि कार्ड की संख्या 52 होता है, किंग 4 होता है, किंग की संख्या 4। यदि हम किंग की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर लेंगे तो किंग की संख्या टोटल कार्ड में कितना होता है, 4 होता है। 4 बटे टोटल कार्ड की संख्या 52, तो यहाँ से हो जाएगा 1/13 हो जाएगा। यदि किंग नहीं होने की घटना, किंग को केस रिप्रेजेंट करते हैं, किंग नहीं होने की यदि प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे तो 1 - 1/13, यानी कहने का मतलब हो गया 13 - 1 बटे यदि 13 हो जाएगा तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रिज्म से है। द बेस ऑफ ए सॉलिड राइट प्रिज्म ए ट्रेंगल, यानी कि एक प्रिज्म है उसका बेस ट्रेंगुलर है, हुज साइड्स आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ प्रिज्म इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। सबसे पहले तो ये प्रिज्म का जो रेक्टेंगुलर आपका बेस है, ये रेक्टेंगुलर का सबसे पहले परिमिति निकाल लीजिए। perimeter ये आपका कितना हो गया बाबू, ये 15 हो गया, ये 9 लिख देती है, 12 हो गया। इस तरह से यहाँ से परिमिति यदि निकालते हैं तो 9 + 12 + यदि 15 करेंगे तो 36 हो जाएगा। यहाँ से एरिया ज्ञात कीजिए। एरिया बराबर होता है 1/2 बेस गुना हाइट, 2 6 जा हो जाएगा, यानी कि 54 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया हो गया रेक्टेंगुलर का। अब हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म चाहिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ प्रिज्म बराबर क्या होता है, यहाँ से फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। जो perimeter होता है, perimeter बेस perimeter गुना हाइट हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा 2 गुना एरिया ऑफ ट्रेंगल। एरिया ऑफ जो बेस है उसमें 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो perimeter 36 हो गया और हाइट हो गया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है तो 5, अब प्लस में 2 गुना एरिया कितना है 54। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 5 = 30, 3 हो जाएगा, 15 3 18, यहाँ से हो जाएगा 8 और ये 10 हो जाएगा। तो 288 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते। तीसरा क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है और सर्कल बेस है। ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,5 एंड बी कोऑर्डिनेट है -3 5 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ज्ञात है। सपोज कीजिए ये एक सर्कल है, ये क्या है आपका, एक हम सर्कल को ड्रॉ कर दिए हैं, एक सर्कल को ड्रॉ किए हैं और इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा और दोनों एंड पॉइंट पर, डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट पर, सपोज कीजिए इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं।
ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 और 5, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ -3 और 5। इसका सेंटर जो है, सेंटर जिसको ओ मानते हैं, इसका कोऑर्डिनेट XY मान लेते हैं। अब सेंटर से यहाँ की दूरी, ओ से ए की दूरी भी बराबर होगा, ओ से बी की भी दूरी बराबर होगा, यानी कि ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का जो थ्योरम होता है वो लगाएंगे। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए यदि हम मिड पॉइंट का थ्योरम लगाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या लगाते हैं, x1 + x2/2। तो 3 प्लस -3 बटा कितना लिख देंगे बाबू, 2। इस तरह से 0 हो गया x 0 हो गया। ऑप्शन भी देख सकते हैं, किस ऑप्शन में 0 शुरू में है एक्स कोऑर्डिनेट, तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल देते हैं, तो 5 प्लस कितना 5/2 यानी कितना हो जाएगा 10/2, ये 5 हो जाएगा। यदि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की बात कर देंगे x × y की, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0 × 5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 3 बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं जो एडुकेटिव बेस्ड था। तो इस तरह से आप लोग जितने भी एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पर एग्ज़ाम हुए हैं उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। हम एक जगह सबका कंप्लीशन करते हैं, फिर आपको हम वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करते जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।